हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 4। ओके, चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके स्टूडेंट, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल केयरफुली ध्यान से सुनेंगे, आप लोग समझेंगे। डाउट हो तो आप लोग के पास पर्सनल व्हाट्सएप है ही है, या आपको जूम ऐप से हम कनेक्ट करके और आपके जितने भी डाउट्स वाले क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे कि जो चैप्टर फर्स्ट 4 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक जेनेटिक्स। ओके स्टूडेंट, जेनेटिक्स। स्टूडेंट, ये आपका हेडिंग है जेनेटिक्स। फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि जेनेटिक्स है क्या। ओके स्टूडेंट, जेनेटिक्स हम लोग ये बताएंगे कि जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, डीलिंग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स जो होता है ये बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जो इनहेरिटेंस, ओके स्टूडेंट, और वेरिएशंस के बारे में बताता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ओके, आई होप दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। तो ये कहलाता है स्टूडेंट जेनेटिक्स कहलाता है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट एक टॉपिक लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस है क्या स्टूडेंट? इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जेनेटिक्स के बारे में जाना कि बायोलॉजी का एक ब्रांच है, अंडर इट वी कैन स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम ये जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि इनहेरिटेंस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, उनके चाइल्ड में जाते हैं, तो उस कैरेक्टर उस ट्रेट में हम लोग क्या करते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम लोग स्टूडेंट क्या बताएंगे? द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स पास्ड पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग is called inheritance। ओके स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वेरिएशन क्या होते हैं स्टूडेंट। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर में एक एक वर्ड और एक एक टर्म्स को समझना बहुत ही कंपलसरी है। रीजन क्या है कि इसमें एक एक टर्म्स का कुछ मीनिंग्स हैं और जो काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं। अगर हम एक एक टर्म्स नहीं समझेंगे, आई होप दैट ये चैप्टर्स को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, आगे चल के और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। स्टूडेंट, जो इसका फर्स्ट बेस इसको हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा यह प्रोसेस होता है वेरिएशन। हम लोग ये बताएंगे कि डिग्री विच द प्रोजनी डिफर फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट, वेरिएशन का मतलब ये होता है, सपोज डेट आप देखे होंगे कोई पेरेंट्स है और जब उनके ऑफस्प्रिंग आते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि वो अपने बिल्कुल पेरेंट्स के कॉपी ही होंगे। नो, कुछ उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज द डिफर फ्रॉम देयर ओन पेरेंट्स। वो जरूरी नहीं, क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर है, ये हमारे किसी भी एंसेस्टर से हमको ऑब्टेन हो सकते हैं। बहुत साल पहले जो पीढ़ियां हैं उनसे भी ये चीजें हमको मिल सकती हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। जो आगे हम लोग देखने को मिलेगा, वेरिएशन भी कई टाइप्स के होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल उनका एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हेडिंग होगा मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट।
मेंडल एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट, आइए हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि जो मेंडल्स थे इनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, इनके बारे में हम लोगों को जानना है। स्टूडेंट, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, he was called the father of genetics। ग्रेगर जॉन मेंडल के स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। स्टूडेंट, किसको हम लोग बोलते हैं? वो हम लोग बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल इज ऑल्सो कॉल्ड टू द फादर ऑफ जेनेटिक्स। स्टूडेंट, इनको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स का फादर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो एक बहुत ही सिंपल प्लांट्स पे किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं पी प्लांट। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, अप्रोक्सीमेटली ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे और वहां पे एक चर्च में ये पादरी थे, डेट मीन्स प्रोफेसर। और उसी के गार्डन में उन्होंने एक पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। पी प्लांट। ओके स्टूडेंट, देयर बॉटनिकल नेम इज पाइसम सटाइवम। ओके, पाइसम सटाइवम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द पी प्लांट। उसी पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर तक इस अपने एक्सपेरिमेंट को क्या उन्होंने किया था? कंडक्ट किया था। बिफोर स्टडी द मेंडल एक्सपेरिमेंट वी कैन नो डेट अबाउट द सम टेक्निकल वर्ड। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था तो उन्होंने कुछ उसमें टेक्निकल वर्ड दिए थे। उस टेक्निकल वर्ड को हम लोग को जानना बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे हमें आगे का जो पिक्चर है वो समझ में नहीं आएगा। तो टेक्निकल वर्ड क्या थे? जैसे उन्होंने बताया था मोनोहाइब्रिड, ओके स्टूडेंट, डाइहाइब्रिड, जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलेल्स, ओके स्टूडेंट, जीन, इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो देखिए, मोनोहाइब्रिड का स्टडी हम लोग आगे करेंगे। मोनोहाइब्रिड डेट में प्लांट लेंगे, उसमें सिंगल कैरेक्टर्स होंगे पेरेंट्स के। ओके, सिंगल उसका फिनोटाइप होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें क्रॉस कराएंगे, सेल्फ क्रॉस। ओके स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल थे अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए व्हाई डिड इट विल बी सिलेक्ट द पी प्लांट। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट के लिए उन्होंने पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया? प्लांट तो बहुत सारे हैं अर्थ पे, आप लोग देखते ही हैं। पी प्लांट है, ग्राम प्लांट है, और भी बहुत सारे अरहर प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, लेकिन उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया? उसमें स्टूडेंट कुछ ना कुछ रीजन होगा। जो वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट कैरेक्टर्स चाहिए था, वो कैरेक्टर जो है पी प्लांट में प्रेजेंट था। ओके स्टूडेंट, वो क्या क्या कैरेक्टर्स थे? तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स जो है ऑलरेडी उसने देखा था कि इनमें पी प्लांट में वो कौन कौन से 7 कैरेक्टर पी प्लांट्स में होते हैं, उसकी स्टडी पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आपको बताया गया है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनको हम लोग फादर कहते हैं जेनेटिक्स का। ये जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। एंड ही वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इन्होंने ही पहले जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को क्या किया था? प्रपोज किया था। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉलम्स बनाएंगे। इन कॉलम्स में कुछ हेडिंग्स होंगे स्टूडेंट। पहला होगा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, ओके स्टूडेंट, ये कैरेक्टर्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होगा डोमिनेंट। ओके स्टूडेंट, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया आपका। और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट, रिसेसिव कैरेक्टर्स। इसमें फर्स्ट टाइम कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे? टोटल उन्होंने 7 कैरेक्टर स्टूडेंट लिया था। इसके बारे में हम लोगों को जानना कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। तो फर्स्ट है स्टूडेंट स्टेम हाइट।
स्टेम हाइट। ओके, उन्होंने स्टेम हाइट लिया था, तो स्टेम हाइट में दो तरह के कैरेक्टर्स थे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और एक रिसेसिव कैरेक्टर्स था। तो सबसे पहले तो हम डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में डिफरेंस समझ लें क्या होता है। स्टूडेंट, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और उसके फिनोटाइप दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमने एक टाल प्लांट लिया और एक हमने ड्वार्फ प्लांट लिया। ओके स्टूडेंट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमेट बनेगा स्मॉल टी और इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी। इनके बीच जब हाइब्रिडेशन होगा तो स्टूडेंट इसमें जो है बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में हम लोग कराएंगे सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी ये इसे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहाँ पे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसे करेगा तो स्मॉल टी। स्टूडेंट इसमें देखिए, ये जो प्लांट है ये बड़ा है, टाल है, और ये जो प्लांट है वो ड्वार्फ है। इसका एक गैमेट्स बना तो जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट बने ये जो है हाइब्रिड टाल थे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए टाल वाला भी कैरेक्टर है, ड्वार्फ वाला भी कैरेक्टर है, बट यहाँ पे जो फिनोटाइप दिख रहा है, जो पौधे का कैरेक्टर दिख रहा है वो कैसा है, लंबा। तो यानी जो चीज दिखता है जनरेशन में वो कैरेक्टर क्या कहलाता है स्टूडेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर। इसमें ड्वार्फ कैरेक्टर भी है, बट ड्वार्फ वाला क्या है, हाइडेड है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हो रहा है। तो जो हाइडेड है इसको स्टूडेंट हम लोग रिसेसिव कहते हैं। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये रिसेसिव हो गया। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें डोमिनेंट में टाल होता है, क्या होगा, टाल, और इसमें स्टूडेंट बन जाएगा ड्वार्फ। जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होगा, देखिए ये ऐसे हवा में नहीं लिखा गया है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किए उसी टाइम उन्होंने मेंशन करते गए, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में देखा जो प्लांट बना वो कैसा बना, टाल में भी कैसा टाल था, हाइब्रिड टाल था। हाइब्रिड मतलब स्टूडेंट उसमें टाल वाला भी कैरेक्टर प्रेजेंट था और ड्वार्फ वाला भी प्रेजेंट था, बट टाल वाला उस पर डोमिनेंट था और ड्वार्फ वाला क्या था, रिसेसिव था, यानी उसका जो कैरेक्टर था वो हाइडेड था, छिपा हुआ था। इसके बाद से उन्होंने नेक्स्ट जो है कैरेक्टर्स जो पिकअप किया वो था फ्लावर कलर। ओके स्टूडेंट, जो फ्लावर था इसका कलर उन्होंने लिया था। तो फ्लावर कलर ये स्टूडेंट दो ही हो सकते हैं, एक वायलेट था जो डोमिनेंट था, वायलेट, और दूसरा स्टूडेंट था आपका व्हाइट। ओके, ये सेकंड जो है कैरेक्टर था फ्लावर कलर। तो डोमिनेंट वाला में वायलेट और रिसेसिव में उन्होंने क्या ऑब्टेन किया था, व्हाइट किया था। सेकंड है स्टूडेंट फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। ओके स्टूडेंट, जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो पी प्लांट था उसमें जो फ्लावर का पोजीशन था दो तरह का था, एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था। कैसे था वो, तो जो डोमिनेंट वाला प्रोसेस था इसमें उन्होंने देखा कि जो फ्लावरिंग हो रही थी वो एक्सियल हो रही थी, एक्सियल। ओके स्टूडेंट, एक्सियल हो रहा था। फिर उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर्स में देखा कि जो टर्मिनल था वो रिसेसिव में था, टर्मिनल। इसका हम लोग आगे स्टूडेंट स्टडी करेंगे, आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। इसके बाद से नेक्स्ट उन्होंने कैरेक्टर्स पिकअप किया था पॉड शेप, पॉड शेप। पॉड शेप में स्टूडेंट उन्होंने दो तरह का बताया था, एक जो पॉड था इनफ्लेटेड था, मतलब फुला हुआ था। आप तो देखे होंगे जो मटर होता है, मटर के ऊपर जो कवरिंग होती है, किसी में वो ओवल शेप्ड होता है, फुला हुआ होता है, इन्फ्लेटेड होता है, और किसी में कंस्ट्रिक्टेड होता है, दबा होता है अकॉर्डिंग टू देयर सीड, ठीक है। तो एक था इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड। ओके स्टूडेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर था ये, और कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड ये जो था स्टूडेंट वो कैसा था, रिसेसिव में था। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं यहां पे लिखूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 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 वो मैं यहां पे लिखूंगा।
देखिए स्टूडेंट, जो आपका फिफ्थ वाला कैरेक्टर्स था, ये था आपका फोर्थ कलर। जो फोर्थ थे उनका कलर कैसा था? हेलो, फोर्थ कलर में हम लोग क्या बताएंगे कि जो फोर्थ कलर था मोस्टली दो तरह का था। एक ग्रीन था स्टूडेंट जो डोमिनेंट था, ग्रीन, और एक था स्टूडेंट येलो। ओके, एक ग्रीन था और एक क्या था? येलो था। येलो जो है रिसेसिव कैरेक्टर था। नेक्स्ट एक पॉइंट अगर हम पिकअप करते हैं तो उसमें था सीड कलर, सॉरी सीड सेप स्टूडेंट, सीड सेप, सीड सेप था। जो सीड था उसका सेप कैसा था स्टूडेंट? तो नेक्स्ट था, किसी में राउंड था, राउंड, किसी में सेप क्या था स्टूडेंट? राउंड है, और किसी में रिंकल्ड था, रिंकल्ड। ओके स्टूडेंट, किसी में रिंकल्ड था और किसी में आपका राउंड था। नेक्स्ट लास्ट वाला जो स्टूडेंट पार्ट है वो है सीड कलर। सीड की जो कलर थी वो क्या थी, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट। सीड कलर, सीड कलर, सीड कलर में स्टूडेंट हम लोग ये बताएंगे कि जो सीड का कलर था वो फर्स्ट येलो, येलो था डोमिनेंट में, और स्टूडेंट जो रिसेसिव था वो था ग्रे, ग्रे। ये 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर स्टूडेंट ओनली शो हो रहा था किसमें? पी प्लांट में। सो द मेंटल विल सिलेक्ट टू द पी प्लांट। ओके, और उसका बॉटनिकल नेम क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट? तो उसका हम लोग बताएंगे कि पाइसम सेटावियम था। उसी पे मेंडल ने अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर तक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रोवाइड किया था। तो इसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर देखा, इसलिए जो है उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोगों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट इसको हम लोग थोड़ा समझ लें, ये क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टूडेंट बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टूडेंट, इसमें हम लोग ये बताएंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस टाइप ये होता है कि उन्होंने जो प्लांट्स लिए थे उनमें जब सेल्फ उन्होंने पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर्स जो है उसमें इन्वॉल्व थे। मोनो हाइब्रिड में क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व। विद एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल, एक प्लांट टाल है, तो टाल प्लांट के लिए उसका जीनोटाइप स्टूडेंट होता है कैपिटल टी, और एक प्लांट स्टूडेंट द्वार, इसके लिए स्टूडेंट का जीनोटाइप होता है स्मॉल टी। इनके बीच हमने कराया एविडेंस, तो कैपिटल टी, उसके बाद स्टूडेंट स्मॉल टी, इसका गैमेट बनेगा स्टूडेंट कैपिटल टी, और इसका गैमेट बनेगा स्मॉल टी। इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट। फर्स्ट जनरेशन का एंट्रेंस ये होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन के प्लांट थे। अब हम क्या करेंगे, इनमें फिर से कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें सेल्फ कराएंगे स्टूडेंट। कौन सा कराएंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो जब सेल्फ होगा स्टूडेंट, ये कैपिटल टी इससे करेगा तो कैपिटल टी, ये इससे करेगा स्टूडेंट तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे करेगा स्टूडेंट तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके स्टूडेंट, ये इससे हुआ तो कैपिटल टी, ये इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्टूडेंट इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ स्टूडेंट स्मॉल टी। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो मोनो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये प्लांट प्योर टाल होगा, ये प्योर द्वार होगा, और ये दोनों स्टूडेंट हाइब्रिड टाल होगी, हाइब्रिड टाल। ओके, और जो रेशियो आएगा इसका स्टूडेंट फिनोटाइप का, वो फिनोटाइप का रेशियो होगा 1:2:1। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड स्टूडेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सिंगल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका यूनिट स्क्वायर, जिसका डिस्कस हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके,
थैंक्स। सोमवार आसान कर दिया था